नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अब तक के एक से लेकर के 5 तक के एक से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से। अब जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी कंप्लीटली पीछे देखें एक बार, उसके बाद ही यहाँ के समझ आते हैं। प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। बेटा अब देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसे बना लो, ठीक है, कि दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। ये आसन्न कोण होते हैं एक इधर का एक इधर का, इनकी माप बराबर है। बराबर मतलब ये भी x मानो और ये भी x मानो। इसका नाम लिख दो ABCD, ठीक है। दोनों को x मानेंगे क्योंकि बराबर माप है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि आसन्न कोणों के जो योग है, आसन्न कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री। आसन्न कोणों का आसन्न कोण का ये न है बेटा, कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 होता है तो x में x को जोड़ेंगे और इसका मान लिखेंगे 180 डिग्री। तो x और x हो जाएंगे बेटे 2x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 और भाग देना है कितने का आपको, 2 का। 2 यहाँ पर है, 2 आएगा नीचे। बेटा 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, x का मान 90 डिग्री। अब 90 ये आ जाएगा और 90 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आमने सामने के कोण होते हैं बराबर, तो कोण A बराबर होगा 90 डिग्री, तो कोण C बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण D बराबर भी 90 डिग्री। समझ आई बात। इससे पहले आप हिंदी में लाइन लिखोगे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होते हैं। आमने सामने का है ना, इसलिए 90 है, तो ये भी कितना होगा 90, और ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। क्लियर। इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, लेकिन हिंदी में लाइन और लिखनी है वो कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये लिख दो, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये लिखना है कि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है। अब इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, वो है आपका प्रश्न नंबर, यहाँ पर सारे हो गए हमारे, कुछ जो प्रश्न बच रहे हैं, प्रश्न नंबर 6 हो गया। 7 देखो आप, ये एक प्रश्न है कि संलग्न आकृति है HOPE, इस एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है बेटा, आमने सामने के कोण होते हैं बराबर। तो XYZ के कोण की माप ज्ञात करो। ये रहे देखो। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखो कि ये अंदर का कोण कितने का होगा। आपको पता है ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाला
बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। ये आप लिखोगे। तो बेटा ये देखो O है ना, तो HOP ऐसे लिख दो। चलो चाहे इसको मान लो बेटा P, सीधा ही लिख दो जिससे कि समझ क्लियर आ जाए। P प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। P का मान ज्ञात करेंगे तो 180 में से कितना घट जाएगा 70, और बेटा P का मान आ जाएगा आपका 70 घटाओ जल्दी 110 डिग्री। तो ये आपको घटाना है और सीधा यहाँ पर P का मान आ गया 110 डिग्री। अब आपको पता है 110 है तो इसके सामने है X, ये भी कितने का होगा 110 डिग्री का। ये ध्यान रखोगे यहाँ पर कि इसके सामने वाला भी कितने का होगा 110 डिग्री का। मतलब X का मान भी कितने का होगा 110 डिग्री। ठीक है, ये X का मान भी होगा 110 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोण होते हैं बराबर बेटा। ठीक है, अब देखो ये 110 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये अंदर का ये वाला ज्ञात करो P कोण। पहले ये अंदर का ज्ञात करेंगे, ठीक है, फिर इसका आ जाएगा। या फिर देखो ये 40 है तो इसमें भी देखना होता है। देखो ये बाई डिग्री है ना, यहाँ पर y है, तो यहाँ देखो एक त्रिभुज बन रहा है, आपने यदि देख रहे हो यहाँ पर, तो E P और ये वाला बन रहा है एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे आप त्रिभुज HPE से, E से क्या है, ये 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस बेटा P, ये P वाला ना EPH, ये कोण है, इनका मान है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा कितना मान 180 डिग्री। अब इसको आप हल करेंगे, आगे 180 हो गया तो कोण EPH बराबर होगा 180 माइनस 140, 110 और 40 जोड़ो 150। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे, कोण EPH बराबर 180 में से 150 घटाओ, ये आ गया 30 डिग्री। देखो बेटा कौन सा कोण आया है यहाँ पर, ये अंदर का कोण आया है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको पता है ये 30 है तो इधर के इधर वाला भी कौन सा होगा 30 डिग्री, अर्थात कोण Z का मान, यहाँ पर Z दे रखा था, देखो यहाँ पर दे रखा था बेटा Z दे रखा है Z, तो इस Z का मान भी कितना होगा 30 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, कोण Z का मान होगा 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, देखो Z बनते हैं तो इनके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, और नीचे लिखना है इसके एकांतर कोण, ऐसे लिखते हैं। ये आपको लास्ट में उतारना है एकांतर कोण। ठीक है, चाहे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ एक बार, इसको यहाँ से मिटा करके ये मिटा दिया। लो अब इसको मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ कि कोण Z बराबर 30 डिग्री और लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट लिखना है। बोर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं आपकी में, तो इस तरह से आप इसे हल करेंगे। पूरा मैंने इसको कंप्लीटली हल किया हुआ है, इसको आप उतारें साथ में। और अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, ये था हमारा कौन सा 7वां। अब देखो 8वां प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है और ये आपको आना भी चाहिए। अब मोस्ट आकृति है GUNS RUNS समांतर चतुर्भुज है। एक दूसरा प्रश्न भी है इसमें, x और y का मान ज्ञात करो।
कैसे ज्ञात करेंगे देखो। सबसे पहले आपको पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर, कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा होती हैं बराबर। ये लाइन यहाँ पर लिखना है, क्या, समांतर, यहाँ लिखेंगे आप इसे नीचे, देखो सबसे लास्ट इससे यहाँ, कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये लाइन आप लिखोगे। उसके बाद लाइन लिखोगे आप, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो यहाँ बेटा 3x है और यहाँ पर 18 है, तो ये लिखोगे 3x के बराबर कितना, 18, और इसमें लिखोगे बेटा 3y - 1 बटे बराबर 26, ये लिखोगे आप 26। अब इसको कैसे हल करेंगे, बस यही आपका आंसर है, x और y का मान। देखो x बराबर 18 और नीचे आएगा 3 का भाग, तो x बराबर 18 में 3 का भाग देंगे तो 3 छिंग 18, कितनी बार चला जाएगा बेटा, 6 बार। सिर्फ ऐसे इसमें करो, 3y - 1 बराबर 26 था ये, तो 3y बराबर 26 और 1 माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का, तो 3y बराबर हो जाएंगे 27, और y का मान निकालेंगे बेटा तो 27 बटे 3, और y का मान आ जाएगा 27 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ये आ गया आपके पास x का मान और ये आ गया y का मान। कंप्लीटली आपको ये ध्यान रखना है। ये था इसका पहला भाग। अब देखो इसका इसी प्रश्न का दूसरा भाग। पहले प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट प्रश्न है ये, और एग्जाम के लिए ये आ सकता है, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, ऐसा प्रश्न ही आता है एग्जाम में। अब इसका एक पार्ट और है, वो है ये वाला, देखो ये वाला है सेकंड। इसमें भी क्या है, विकर्ण। तो आपको क्या लिखना है, वही लाइन, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, ये लाइन लिखी हुई है हमने पहले, परस्पर समद्विभाजित ये भाजित होते हैं। अब समद्विभाजित होते हैं तो बेटा ये आपस में बराबर होंगे, कि 16 के बराबर होगा x + y, मतलब x + y बराबर 16, और एक होगा y + 7 बराबर 20, y + 7 बराबर 20। ठीक है, अब आप इसे हल करेंगे, देखते चलो। इसको बेटा कैसे हल करेंगे, देखो y वो नदी लगाओ 20 और प्लस का इधर आगे कर दो माइनस का, तो y का मान आ जाएगा 20 में से 7 गए तो 13, ये ध्यान रखेंगे, इसका मान आ जाएगा 13। अब एक प्रश्न यहाँ पर देखो, x + y बराबर 16, ठीक है बेटा, y का मान 13 यहाँ पर रखना है, तो x + y की जगह कितना रखेंगे, 13 बराबर 16, x बराबर 16 और प्लस के आकर के यहाँ पर माइनस का, x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये x का मान और ये y का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरह से आप इस प्रश्न को हल किया हमने यहाँ पर, और जैसे ही प्रश्नों को देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला और इससे जस्ट पिछले वाला। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न देखो आप, जो है वो है प्रश्न नंबर 9। ये रहा, अच्छा प्रश्न है काफ़ी। इसमें आपको चाहिए x का मान, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले आपको पता है, ये देखो RISK और CULE, RISK ये S है यहाँ पर, और
यू सी यू सी एल यू ई, ये है ये वाला। अब इसमें समांतर चतुर्भुज चाहिए, तो कैसे होगा समांतर चतुर्भुज? देखो, ये 70 डिग्री है तो आमने सामने के कोणों का मान बराबर होगा, तो कोण एल बराबर कोण ई कितने का होगा? 70 डिग्री। लेकिन लिखोगे बेटा उस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। कोण बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो बेटा ये 70 तो ये भी कितना होगा? 70। समझ आ रहे हो? इसको मैं छोटा करके और थोड़ा लिखूँ, 70 ऊपर वाला हुआ। समझो इस चीज़ को कि इसमें जो कोण है 70, वो होगा आपका ये वाला, ये अभी लाल का लगाया मैंने, ये वाला 70। अब देखो ये 120 है, तो ये कितना होगा? ये दोनों का मान कितना होता है बेटा? 180। तो 120, तो ये कितने का बचेगा? 60 डिग्री का। तो ये 60 है, तो इसके सामने वाला ये भी कितने का होगा? 60 डिग्री का। इसको लिखोगे आप कोण के प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। बेटा ये बराबर है, तो इसके पीछे का रीजन आपको पता है क्या होगा? ये है आसन्न कोण, ये है आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तो दे रखा है 120 प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण आर का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे आप, तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो कोण आर बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर? तो बेटा ये यहाँ पर ये भी कितना आ गया? 60 डिग्री। ये 70, तो ये x का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं इसमें लिखूँ, आप ध्यान रखोगे ऐसे कैसे। ये एक त्रिभुज बन गया, देखो कैसे बना है वो मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूँ, देखकर सेम इस तरह से देखो, ऐसे बन गया। ये 70 डिग्री आया, ये 60 डिग्री आया, और ये x आया। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ये लिखना है। तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का मान यहाँ से आप याद करो बेटा, 6 और 7 कितने हो गए? 130। 70 और 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान याद करेंगे आप यहाँ पर, तो x बराबर 180 माइनस 130, घटाओ x का मान कितना आ गया बेटा? 50। 180 में से 130 गया तो 50। बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पूरे प्रश्न को आप हल करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, जो जितना मैंने लिखा है उतना आप पूरा लिखते चलेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा मोस्ट, ये प्रश्न मोस्ट है। अब इसके बाद इसमें और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इनको देखेंगे। 9 के बाद 10। एक प्रश्न ये और है, कौन से नंबर का? 10 नंबर का है। देखो 10 नंबर का प्रश्न 9 तक देख लिए थे। आकृति बताइए कि एक समलंब है जिसमें कोई, कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। अब आपको ये बताना है कि ये इनकी भुजाएं कैसी होगी? समांतर होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये 100 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री, तो जितना कोण ये बनाएगा
इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है? बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजा समांतर हैं? तो देखो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये 80 हो रहा है तो ये कितना होगा, ऐसे लिखोगे K प्लस L बराबर 180 डिग्री। K प्लस ये हो गया 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। K बराबर 180 माइनस 80 और K का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो 100 डिग्री हो गया 100, ये मान लिख दो 100। अब ये 80 है तो इधर भी ये कितना का होगा, अब ये 80 है तो इसमें ऐसे लिखोगे बेटाओ कि कोण N प्लस K बराबर 180 डिग्री और N का मान आपको चाहिए तो N प्लस ये आ गया 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण N का मान ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस 100 डिग्री, कोण N बराबर 180 में से 100 घटाओ बेटाओ 80 डिग्री। तो ये आपके पास में 80 N का मान आ गया, ये रहा। ठीक है, तो आमने सामने के कोण बराबर हो गए और भुजा बराबर हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, कौन सा है, नाम लिख दो इसका KLMN। KLM और N ये इसके समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर, मतलब आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, तो भुजा बराबर होती है तो भुजा समांतर भी होंगी, ये लिखना है आपको। जब भुजा बराबर होती हैं तो वो समांतर भी होती हैं, इसलिए और ये नाम लिख दो कौन सा, KLMN। एक समलंब चतुर्भुज होगा। ये लाइन आपको पूरी लिखनी है ऐसे कैसे। ठीक है, देखते चलो, आराम से इसको लिखना है। अब इसके बाद देखो इसका एक प्रश्न और बचा हुआ है और वो है आपका टोटल 11, प्रश्न नंबर 11। अब इस प्रश्न में हम यहाँ पर देखें 11 में 3.27 कोण M का मान ज्ञात, C का मान ज्ञात करना है, इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रखा है कि AB के समांतर, इस वाली भुजा के समांतर है ये वाली रेखा। तो अब आपको ये करना है कि AB के समांतर है CD, ये दोनों समांतर हैं तो ये 120 का होगा, तो ये कितने का होगा, ये वाला। देखो कोण A प्लस कोण B बराबर होंगे 180। कोण A का मान आपको चाहिए और इसका मान दे रखा है 120 डिग्री बराबर 180। कोण A का मान आ जाएगा बेटा 180 माइनस 120 डिग्री, अर्थात कोण A का मान आया 120 डिग्री, ये आ गया 120। अब आपको पता है, सॉरी 120 नहीं बेटा 80, 120 में सॉरी 20 भी नहीं 80 भी नहीं, ये आएगा, गलत कर दिया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया बेटा। 180 में से 120 घटाया तो कितना आया 60, अर्थात ये वाला मान 120 नहीं कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है ये चतुर्भुज है और
इसके सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। टोटल चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आपको चाहिए सी का मान। ठीक है, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण समांतर रेखाएं हैं तो इसकी ये संगत भुजा देखो, इधर से देखेंगे आप, ये 60 का है तो ये कितने का आएगा 120 का, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना है 180 डिग्री इधर का। और बचा फिर सी और बी, तो यहाँ ए है उतना ही कितना आएगा सी। यहाँ लिखोगे कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना 60 डिग्री, और कारण लिखोगे सम्मुख समांतर भुजा होने पर समांतर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। ये लाइन आपको लिखनी है और इसका मान भी कितना लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, ये जो यहाँ पर मैं करता हूँ ना, ये आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो किया है यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, ये सब मिटा दोगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। इस चित्र को आपको बनाएंगे किससे, चित्र बनाएंगे आप यहाँ पर हाथ पेंसिल से बनाएंगे। जो भी चित्र बनाएंगे आप वो बनाएंगे पेंसिल से। रूल की सहायता से आप चित्र बनाएंगे एग्जाम में और इनको हल करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न देखो और इसका लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। आकृति है 3.28, पी और एस की माप चाहिए। आपको बेटा पी कोण पूछा है और एस कोण पूछा है। एक को एक्स मान लो और एक को वाई मान लो। ज्ञात कीजिए यदि एस पी समांतर, ये दे रखा है एस पी समांतर आर क्यू। एस पी ये वाली भुजा इसके क्या है समांतर। एम ज्ञात करते हुए, क्या एम पी ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। आपको एक से अधिक विधियों पर ध्यान नहीं देना, आप तो सीधा ये देखोगे कि इसको कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो ये देखो समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है एस पी और आर क्यू। तो यहाँ पर लिखोगे आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोणों का, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण y प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बेटा कोण y का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, ये प्लस का इधर जाएगा तो 130 माइनस का, y बराबर 130 में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा कितना 50 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास y का मान। ये कितना आ गया 50। अब ये 130 है और ये आपको पता है कितने का होता है 90 डिग्री का। क्लियर, ये 90 का। अब आपको इसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। पता है इस चीज़ का, हिंदी में लिखोगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर लिखोगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x मान लो। इन सब का योग कितना होगा 180। समझ आई बात। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो बेटा, इसको मैं यहाँ से, इसको आप नोट कर लो एक बार। समांतर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लो, इसको एक बार लिख लिया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसको अच्छे से लिख सकूँ। ये हमने इसे मिटा दिया। अब इसको लिखूँगा कोण 50 प्लस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर 180। 180 लिखोगे क्या? नहीं, यहाँ गलती नहीं करना, यहाँ लिखनी है 360। ये गलती कर जाती अभी आप, यहाँ आएगा कितना 360। ये गलती वापस कर देते यहाँ पर।
360 डिग्री, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के या फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा 360। तो ये वाली लाइन इसको आप मिटा देंगे, इसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर, और ये लिखेंगे। इसको आप हल करेंगे, कैसे करेंगे, इनको जोड़ो, 50 और 30 हो गए बेटा 180, 180 और 90 कितने हो जाएंगे 270, प्लस x बराबर 360 डिग्री। इसको हल करना आपको आना चाहिए, मैंने करवा चुके हैं इसको ऐसे प्रश्न। x बराबर 360 और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 270, 360 में से 270 घटाओ, 0 की 0, 16 में से 7 गया तो 9 और 2 में से 2 गया तो 0, कितना बचेगा बेटा 90। हो गया आंसर। इस तरह से आप इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब फिर भी यदि किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रश्न हमें समझ नहीं आया, और एक बार आप उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करो धीरे धीरे, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपको 3.4 के साथ में। एक दिन की छुट्टी रहेगी 25 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को बेटा इलेक्शन है, वोटिंग है, तो आपको अब मिलेगी 25 नहीं 26 तारीख को क्लास मिलेगी। और एक एक चीज़ को आप उतार लें जब तक के, पिछले वीडियो को भी आप देख लें पिछली प्रश्नावलियों के, ताकि वो कंप्लीट आप कर सको। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।